मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास चिकने चेहरे नहीं हैं और उनकी पार्टी में खुरदुरे चेहरे हैं जिन्हें लोग नापसंद करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टी में खुरदुरे चेहरे हैं, बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको लोग नापसंद करते हैं। तो इसका हम क्या करें? तो एक हेमा मालिनी है बेचारी, उसको जगह जगह वो नृत्य कराते रहते हैं, शास्त्रीय नृत्य, उसी का उपयोग करते हैं। एक ही महिला है हेमा मालिनी, उसको भी जगह जगह शास्त्रीय नृत्य करा के वोट कमाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी राजनीति की जुबान नहीं है और कांग्रेस के इन नेताओं को भी समझना चाहिए कि भाजपा की जिस घटिया अशोभनीय बयान की हम भर्त्सना करते हैं, हम उसको कॉपी ना करने लगे। इसमें क्या होगा ना, रिएक्शन काउंटर रिएक्शन में सबसे ज्यादा लहूलुहान होता है लोक जीवन, लोक विमर्श और हमारा प्रजातंत्र। परहेज करिए साहब, कहां ले जा रहे हैं इसको। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी, उनसे बातचीत करते हैं। हितेश जी, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि खुरदुरे चेहरे वाले नेता हैं आपके पास, चिकने चेहरे नहीं हैं। पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक रिमार्क है। हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और नाम उनका सज्जन सिंह जरूर है, लेकिन अब भाई कांग्रेस की फितरत ही यही है, बबरी देवी, नैना सानी, और तो हम लगातार देखते हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल इस पर उनके बयान की निंदा होनी चाहिए हितेश जी, लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, चॉकलेटी चेहरे वाला बयान उन्होंने दिया था, उसी का जवाब दिया है, वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए इसके पीछे भावना क्या रहती है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो बात कही थी वो राहुल गांधी, सिंधिया जी और सब नेताओं के लिए कही थी, जो एक जिनका हम कह सकते हैं व्यक्तित्व में आकर्षण है, उसके पीछे कोई नहीं हितेश जी, जब आपके नेता ऐसा बोलते हैं तो आप भावना की बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए ना कि जन सेवा पड़ी है या फिर ऐसे बयान जरूरी हो जाते हैं? मैं नहीं समझता कि जनसेवा के सामने ये बयान कोई बड़े होते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और बड़े नेताओं को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे सार्वजनिक रूप से कुछ कहें तो थोड़ा संवेदनशील और गंभीर होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, अगर हम सज्जन सिंह वर्मा के बयान को देखें तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुंदर बनाया है, तो ऐसे बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, मैं फिर आपसे पुनः कह रहा हूँ, ऐसे बयानों का और सबका दौर जा चुका है। हम ऐसे किसी बयान का समर्थन न करते आए हैं, न कर सकते हैं। और आधुनिक युग में जहाँ पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और राजनीति में तो लोग सरकारों से बिल्कुल हितेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, कांग्रेस से भी रिएक्शन ले लेते हैं। सैयद जाफर, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। सैयद जी, आप मुझे बताइए, आपके कैबिनेट मंत्री हैं कमलनाथ सरकार में सज्जन सिंह वर्मा, क्या उनको इस तरह का बयान देना शोभा देता है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को जो जिस प्रकार से वो बयान देते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से हम उनको मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं, उनको छोड़िए, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो चुका है, उस पर काफी बहस भी हुई है। आप मुझे सज्जन सिंह वर्मा के बारे में बताइए, क्या उनको ऐसा बयान देना शोभा देता है? बिल्कुल गलत है। ये भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की भाषा का उपयोग न कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस प्रकार से... सैयद जी, आप मुझे कैलाश विजयवर्गीय को आप छोड़िए, हमने सवाल पूछ लिया है। आप मुझे बताइए कि क्या इस तरह का बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है? सुंदरता बड़ी है या जनसेवा बड़ी है? मैंने आपसे पहले स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का बयान चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता दे या भाजपा के नेता दे, बयान की निंदा करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको वही इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्रिया की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय जी ने पूरे कांग्रेस के नेताओं और जिस प्रकार से चाटलिटी का शब्द इस्तेमाल किया था, ये उसका गुस्से में इस प्रकार की बातें होती है। नहीं, उन्होंने बोला उनके बयान की निंदा हुई, तो क्या फिर जवाब इस तरह का होना चाहिए? मैंने आपसे कहा, मंत्री जी माननीय होते हैं, जो भी शब्द वो बोलते हैं उनका हर एक शब्द एक मैसेज देता है। बिल्कुल, मैंने आपसे ये बात बिल्कुल क्या राजनीति में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना निम्न स्तर पे नहीं आना चाहिए कि समाज में इसका सही संदेश ना जाए, चाहे वो मंत्री हो चाहे पूर्व मंत्री हो। चलिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। हितेश जी से रिएक्शन ले लेते हैं। हितेश जी, निंदा कर रहे हैं कांग्रेस?
हाँ, अच्छी बात है। और लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया है तो स्वाभाविक है कि वो इस प्रकार से अपनी बात को रखेंगे। और अच्छी बात है, नई पीढ़ी के कांग्रेस के नेता यदि कंडेम करते हैं तो ये पुरानी पीढ़ी के जो डिफेक्टिव नेता है इनको तो जनता ही। लेकिन हितेश जो इस बहस की शुरुआत है ना, वो तो कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ही हुई थी। शुरुआत तो बीजेपी नेता ने की थी। मुझे लगता है पूरा क्रेडेंशियल्स यदि आप उठाकर देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम का तो ज्यादा बेहतर होगा। और फोनों पे शायद उसकी चर्चा उतने डिटेल में नहीं हो पाएगी, लेकिन सिंगल चलिए लेकिन कम से कम ये अच्छी बात है कि सैयद जाफर ने उनके बयान की निंदा की है। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।